तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आई है, कहाँ आई है? ये जो वैकेंसी आई है ये है जम्मू कश्मीर स्टेट में। और ये जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन जो है ये 27/8/2023 को जारी किया है। और परीक्षा रिफ्रेशर जैसे कि आप लोग को प्रॉमिस करता है सबसे पहले अपडेट आपको देगा। तो ये नोटिफिकेशन आपको बताई जा रही है। अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो परीक्षा रिफ्रेशर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है वहां पे अपलोड कर दिया गया है। और बाकी अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करना है तो वो तो करना ही है, आपको बेल आइकन जरूर दबाना है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहां पे जाके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अपडेट क्या है, कितनी वैकेंसी आई है, क्या है सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेबस हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से खुलेगा। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेबसाइट पे, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे 27/8/2023 से 17/9/2023, ठीक है। 27/8/2023 से एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और जो लास्ट डेट है वो है 17/9/2023, ठीक है। तो आप लोग के पास अभी काफ़ी दिन का समय है। जो फॉर्म है वो खुल गए हैं, आप लोग वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखें 17/9/2023 लास्ट डेट है, उसके बाद आप लोग को नहीं मौका मिलेगा। और फिर अगर आपको अपने फॉर्म्स में कुछ एडिट करना है तो आप लोग 18/9/2023 से 20/9/2023, ध्यान रखें रात में 11 मतलब 20 तारीख की रात तक, ठीक है, 20 तारीख की रात तक आप लोग उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं कि पोस्ट कितनी है। पहले आते हैं कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो यहाँ पे प्री के एग्ज़ाम की डेट बता दी गई है जो कि है 8/10/2023। 8/10/2023। अगर आप ऐसे मोटा मोटा देखें तो बस 40 दिन आप लोग के पास बचे हैं, ठीक है। तो प्री एग्जाम आप लोग का होने वाला है 8/10/2023 का। और जो मेंस एग्जाम है वो होने वाला है 8/11/2023 से 19/11/2023। मतलब कि नवंबर तक आप लोग का मेंस भी हो जाएगा। अब आते हैं कि पोस्ट कितनी है। तो टोटल जो पोस्ट आई है वो आई है 69 पोस्ट, ठीक है। 69 काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई है। और ये जो कैटेगरी है आप लोग देख सकते हैं, OM 35, RBS 7, ST 7, SC 6, PSP 3, सोशल कास्ट 2, LAC/IB 3 और EWS 6। तो टोटल 69 पोस्ट है। और इसमें और चीज़ लिखा है कि आउट ऑफ टोटल पोस्ट 1% इज रिजर्व फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ले एंड कारगिल, ठीक है। ले एंड कारगिल में जो लोग हैं उनके लिए 1% सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक। और जो आप लोग की एज है, जो आप लोग बहुत पूछते हैं कि एज लिमिट, तो एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी 2023 के अनुसार आप लोग की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 साल। और जो आप लोग की मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 साल। ध्यान रखें ये जो एज कैलकुलेट कर रहे हैं ये 1 जनवरी 2023 से कैलकुलेट कर रहे हैं। बाकी सब आप लोग के जनरल डिटेल्स हैं जो आप लोग हमारे टेलीग्राम जाके इसका पीडीएफ में देख सकते हैं। जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 है और पीएचसी कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। तो ये सब आप लोग के जो ये है बाकी डिटेल्स वो सब आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिलेबस पे। सिलेबस क्या होने वाला है। तो जो सिलेबस आप लोग का होने वाला है वो पेपर ए आप लोग का 225 मार्क्स का होने वाला है। और जिसमें से कि आपको टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटे दिया जाएगा। इस पेपर में आप लोग को जीएस, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस, इंडियन पीनल कोड और लिमिटेशन एक्ट, ये सभी आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे। जो पेपर बी है वो आप लोग का 225 मार्क्स का होने वाला है। वो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो होने वाला है 2 आवर्स। इसमें आप लोग को फाइनेंशियल कोड वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 पढ़ना पड़ेगा, कश्मीर सर्विस रेगुलेशन चैप्टर्स 3 to 8 एंड 12 to 22, ठीक है, 23, सॉरी, 22 to 23, ठीक। ये आप लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर गाइडेंस फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये आप लोग को पढ़ना है। फिर सीपीसी, रजिस्ट्रेशन एक्ट, टीपीए और जम्मू कश्मीर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल टेंडेंसी एक्ट 2012, ये आप लोग को इतने पेपर पढ़ने पड़ेंगे, पेपर 1 एंड पेपर ए एंड पेपर बी में। इसके बाद जो आप लोग का मेंस एग्जाम है उसमें आप लोग के ईच पेपर जो कैरी करेंगे वो 100 मार्क्स करेंगे। और यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़कर हो जाता है 3 आवर्स। तो यहाँ पे पेपर 1 सबसे पहले आप लोग का आता है इंग्लिश इस ऐसे, फिर उसके बाद आप लोग का ट्रांजेक्शन का पेपर्स आते हैं, ट्रांसलेशंस के पेपर आते हैं जो इंग्लिश टू उर्दू और हिंदी, जो भी आप फिलअप करते हैं। फिर उसके बाद प्रीसीज राइटिंग आती है। फिर उसके बाद पेपर 2 में जीएस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पेपर 3 में
CRPC और उसके बाद इंडियन एविडेंस एंड इंडियन पीनल कोड, और फिर पेपर 4 में फाइनेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, फिर जेके रेगुलेशन चैप्टर्स, और फिर रूल्स एंड ऑर्डर सबऑर्डिनेट कोड्स, ये पेपर 4 में आता है। पेपर 5 में आप लोग का CPC लिमिटेशन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है। पेपर 6 में आपका TPA और जेके रेसिडेंशियल कॉमर्शियल टेनेंसी एक्ट 2012 ये आपका आता है। अब बात करते हैं ऑप्शनल पेपर्स में। ऑप्शनल पेपर में सबसे पहले आप लोग का हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ आता है। पेपर 2 में लॉ ऑफ कंपनीज इंश्योरेंस लॉ आता है। पेपर 3 में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इंक्लूडिंग लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ आता है। पेपर 4 में आप लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स आता है। पेपर 5 में आपका सूट्स वैल्यूएशन एक्ट, कोर्ट फी एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट और एक्साइज एक्ट एंड रूल्स आता है। पेपर 6 में आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड एलिएशन एक्ट एंड राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड लैंड कंपनसेशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 ये आता है। तो ऑप्शनल पेपर्स आप लोग की स्क्रीन पर है। जो आप लोग का मेंस का सिलेबस है वो आप लोग को बता दिया गया है। प्री का सिलेबस पहले ही बता दिया गया था। तो अगर आप लोग को कोई भी क्लासेस चाहिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हर्षवरी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर दिया गया है। ये दोनों नंबर उनके नंबर है। आप लोग अगर आप लोग को नोट्स चाहिए इस एग्ज़ाम के तो आप ऊपर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस से जुड़ना है तो आप नीचे वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड बहुत लोग के डाउट्स होते हैं कि हम लोग को नई CRPC IPC पढ़नी है कि पुरानी IPC CRPC पढ़नी है। देखिए अभी जो है बस वो बिल आया है, अभी वो एक्ट नहीं बना है। तो जितना भी आप लोग का सिलेबस है वो आप लोग को अभी पुरानी ही IPC और CRPC से पढ़ना है। ठीक है, तो ये है आप लोग के सारे डिटेल्स। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को। एंड परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। जो ऑफलाइन क्लास है वो इलाहाबाद में जो कंपनी बाग है उसके पास परीक्षा रिफ्रेशर का ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर है। तो अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लास करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। नंबर आप लोग के स्क्रीन पर दिए गए हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो अभी तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि सबसे पहले अपडेट्स हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आती है, उसके बाद ही यूट्यूब पे वीडियोस डलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।